डी गैंग के खात्मे के बाद भारत में आतंकी रंगदारी का दूसरा नाम बन चुकी लॉरेंस गैंग का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस गैंग का सबसे बड़ा ऑपरेटर और चेहरा सुल्तान यानी कि अमित शर्मा उर्फ जैक अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इंटरपोल के जरिए अमेरिकी एजेंसीज की मदद से सुल्तान को पकड़वाया है। सुल्तान ही वो मास्टरमाइंड था जो लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के बीच कनेक्शन बनाए रखता था। धमकी, रंगदारी, शूट आउट के हर ऑपरेशन की आखिरी मंजूरी उसी से मिलती थी। सुल्तान को गैंग में डॉक्टर कहा जाता था क्योंकि हर मुश्किल का इलाज उसी के पास होता था। ऐसे में अब जो काउंटडाउन है इस गैंग का शुरू होने वाला है क्योंकि इसकी गिरफ्तारी अमेरिका से की जा चुकी है। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन चलाकर अमेरिका में इसे गिरफ्तार कराया गया है। लॉरेंस गैंग पर शिकंजा कसने के लिए लगातार भारत की अलग अलग टीम से काम कर रही है, कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में अब सुल्तान भी पकड़ा गया है जिसे इस गैंग के अंदर डॉक्टर कहा जाता था। माना जाता था कि हर परेशानी का इलाज इस डॉक्टर के पास इस गैंग के लिए मिलता था। तो गोल्डी और गोदारा का भी अब नंबर जल्दी आने वाला है। सवाल यह है, आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर का रहने वाला सुल्तान 3 साल पहले पासपोर्ट से दुबई गया, फिर स्पेन और इटली होते हुए अवैध रूप से अमेरिका पहुंच गया। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद एजीटीएफ को उम्मीद है कि विदेश से ऑपरेट हो रही इस गैंग की कमर टूट जाएगी। अमित शर्मा की गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस ने सीबीआई और इंटरपोल के माध्यम से कराई है। कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके अब उसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट कराए जाने की तैयारी है। अमेरिका में रहकर वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत तमाम राज्यों में होने वाली कई बड़ी आपराधिक वारदातों की साजिश रच रहा था और ऐसे में गैंग के लिए शूटर्स का इंतजाम भी करता था, साथ ही साथ में उन्हें हथियार भी मुहैया कराता था। पुलिस के मुताबिक मौजूदा समय में वो गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के लिए भी काम करने लगा था। इन गैंगस्टर्स के साथ जुड़कर वो फिरौती की रकम को विदेशों में हवाला और मनी ट्रांजैक्शन के जरिए हासिल करता था और गैंग से जुड़े हुए अपराधियों तक उनका हिस्सा पहुंचवाता था। अब उसकी जो प्रोसेस चल रहा है, डिपोर्टेशन का हो या एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वो जल्दी इसको लेके आ जाएंगे। ये मेनली इस गैंग में जो पहले रोहित गोदार, अभी जैसे जितना सुनने में आता है कि ये गोल्डी बराड़ के संपर्क में काफ़ी रहा है और गोल्डी बराड़ के साथ हथियारों की जो मुहैया कराना और इसमें प्लस रोहित गोदारा के लिए भी टारगेट वो ढूंढना, इसके अलावा जितने भी गैंग एक्टिविटीज़ चलती थी उसमें काफ़ी सक्रिय रहा।